So hello everyone, अंकित मनी तिवारी दिस साइड फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। सो गाइज, जो आज की वीडियो है हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को करेक्ट वे अप्रोच नहीं होता, जिसके कारण से वो काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग करके आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका एम्स का जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगी उसे आपको अच्छे से फॉलो करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचना है। आपको ट्राई करना है कि आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले पहुँचें। मैक्सिमम मतलब मिनिमम आप 1 घंटा पहले पहुँचें, ताकि आप वहाँ पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसे आप अच्छे से फॉलो कर सकें। और जो भी आपको वहाँ पर चीज़ें मांगी हुई हैं एडमिट कार्ड पर, चाहे वो फ़ोटो हो चाहे जो भी हो, वहाँ पर उसको साथ ले जाएं और ये सब चीज़ें नेसेसरी ले जाना ना भूलें। और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर किसी भी बच्चे से डिस्कशन ना करें। अगर मान लीजिए आप डिस्कस करते हैं तो अगर आप उन चीज़ों को उस बच्चे का आंसर नहीं दे पाते तो आप डीमोटिवेट होंगे, तो इससे आपके एग्ज़ाम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 फिजिक्स, 30 बायो, 30 केमिस्ट्री और 10 मार्क्स का आपका जो जीके जीएस और ये सब चीज़ें होती हैं। और हम बात करते हैं अगर पैरामेडिकल की, तो इसमें 90 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो। तो आपका जो टाइम है वो आपका 1.5 आवर से लेकर 2 आवर के बीच का होता है, क्योंकि जो आपका एम्स पैरामेडिकल का उसमें आपको 1.5 आवर है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बायो अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो बायो में मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे मैं तुरंत देखते ही अप्रोच कर दूंगा कि हाँ, इसका ये आंसर ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। आपको पेपर 3 स्टेप में अटैम्प्ट करना है। पहला तो आपको सबसे ईजी पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद से जो उससे थोड़ा टफ है, और लास्ट में सबसे आपका जो टफ पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है। और जो सब्जेक्ट आपको सबसे ईजी लगता हो, मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करूँगा। तो आपको जो सबसे पहले सब्जेक्ट ईजी लगता है आप उसे सबसे पहले करें, और जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है उसे आप थोड़ा सा बाद में करें। और पेपर को 3 स्टेप्स में फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद थोड़े फिर टफ क्वेश्चंस करने हैं। और वहाँ पर जो क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कलर कोडिंग होती है। आप मान लीजिए अगर आप किसी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मुझे इसका यही आंसर चूज़ करना है, तो उसके लिए अलग मार्किंग होती है, एक कलर कोडिंग होती है। और अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन, आपको ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये इस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट करूँगा, तो उस क्वेश्चन नंबर के लिए एक अलग कलर मार्किंग होती है। तो इसलिए आप एग्ज़ाम में पहले पहुंचेंगे तो आप वहाँ पर ये सब चीज़ें देख पाएंगे कि क्या किस तरह की कलर कोडिंग है, जिससे मैं कलर कोडिंग करूं और मैं अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाऊं। और तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप 4 ऑप्शंस में अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ, मैं ये क्वेश्चन करूँ या ना करूँ, क्वेश्चन करूँ या ना करूँ, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दीजिए। अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप 2 ऑप्शन से ज़्यादा में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। देखिए, अगर पेपर को 3 स्टेप्स में करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को भूल रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, तो जब आप दोबारा लौट करके आएंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको याद आ जाएगा, जिसके कारण से आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ध्यान रखना है कि कम से कम निगेटिव मार्किंग हो। और कई एग्ज़ाम सेंटर्स पे ऐसा होता है कि आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा कि आपको केवल एडमिट कार्ड के पीछे का रफ वर्क यूज करना है या फिर आपको अलग से भी रफ वर्क यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे केवल एक एडमिट कार्ड के पीछे ही को रफ वर्क करने को मिला था। मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पर बात भी की कि सर मुझे एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको केवल एक ही जो है मतलब एडमिट कार्ड के पीछे ही रफ वर्क करना है। तो इसलिए आप पहले एडमिट कार्ड के पीछे देख लें और वहाँ पर जो भी आपके एग्जामिनर, आप उनसे बात कर लें कि आपको रफ सीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और एग्ज़ाम में पहले पहुँचें और अननेसेसरी किसी से भी डिस्कशन ना करें। और बस ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो को कंप्लीट करना हूँ। और ऑल द बेस्ट गाइस, होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे अपने मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।